नमस्कार जी आप सभी को। आज हम इस वीडियो में एक योजना चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। योजना का नाम है किसान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। ये गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, इसका फॉर्म कहाँ से भरना है, इसके लाभ क्या है, इस योजना का लाभ किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, और इस योजना में पात्र होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसमें सब कुछ बिल्कुल क्लियर किया गया है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्या क्या चाहिए आपको और क्या क्या नहीं चाहिए। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राजस्थान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है वो किन के लिए है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह सिर्फ राजस्थान के जो निवासी हैं उन्हीं के लिए ये योजना है। जो भी गोपालक है उनको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और वो 1 वर्ष से पहले या फिर 1 वर्ष तक वो चुका देंगे, तो उनको किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना है। जो भी लोन है वो उनको किस्तों के रूप में जमा करवाना होगा। अगर यदि आप 1 साल से पहले चुका रहे तो आपको किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना है। योजना को लॉन्च किसने किया, तो सहकारिता जो राज्य मंत्री हैं गौतम कुमार जी, उनके द्वारा इस योजना के पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। गौतम कुमार जी ने बताया कि यदि किसान इस ऋण का भुगतान 1 वर्ष के अंदर कर देता है तो उनको किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना है। जैसे कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट घोषणा की थी कि राज्य के पशुपालकों को राजस्थान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अनेक लाभ दिए जाएंगे। राजस्थान में अधिकतर ग्रामीण अंचल में रहने वाले परिवार डेयरी उत्पादन पर ही निर्भर हैं। इसलिए किसानों को उपकरण खरीदने, पशु खरीदने या फिर पशुओं को के लिए जो चारा व अन्य सामान खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से मिलेगा। ब्याज मुक्त ये जो ऋण है वो ब्याज मुक्त होगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो पैसा मिलेगा उस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगेगा, अगर यदि आप इसको 1 साल से पहले जमा करवा देते हैं। अब हम बात करें कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कौन कौन पात्र है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आवेदक है जो भी ये लोन लेना चाहता है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। पशुपालन का कम से कम उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर नॉलेज होना चाहिए। किसान के पास खुद का पशु होना चाहिए या फिर जो भी पशु स्वामित्व हो खुद के पास होना चाहिए। उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का पहले का कोई लोन ना चल रहा हो, उसी को ये लोन मिलेगा। अब जो ये गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है और यही जानकारी आपको देखनी है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि अगर यदि आप ये सभी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तो ही आप फॉर्म भरवाने जाएं, अन्यथा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं भरवाना चाहिए आपको। तो सबसे पहले जो पशुपालक है, पशुपालक वो होता है जो पशुओं को पालता है। वो प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना चाहिए। सबसे पहली शर्त यही रखी गई है। दूसरी शर्त यह है इसमें कि पशुपालक द्वारा प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति में अपने दूध का बेचान किया जाना चाहिए। तीसरी शर्त इसकी यह है कि पशुपालक द्वारा सेवा सहकारी समिति का निवासी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए इसमें आवेदन करने के लिए। दूसरा, समिति द्वारा दूध का भुगतान जिस खाते में किया गया है वही बैंक का खाता चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा कि आपने और किसी खाते का विवरण दे रहे हो और किसी खाते में आपके पैसे आ रहे हैं, तो वो अकाउंट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपकी सोसाइटी का नाम और सदस्य संख्या वो सब कुछ वहाँ पे आता है, जो सहकारी समिति की जो डायरी आती है उसमें। अगर नहीं आता है तो आप वहाँ से एक बार इसकी जानकारी प्राप्त कर ले जहाँ पे आप दूध दे रहे हैं। रहन हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण, यानी कि आपकी जो जमाबंदी है वो उसकी जरूरत पड़ेगी। आप जिस जमीन पे रह रहे हैं उसके खाता नंबर या उसकी जमीन की जमाबंदी देनी होगी आपको।
कृषि भूमि का विवरण भी देना होगा आपको कि आपके पास कितनी कृषि भूमि है और कितनी नहीं है। उसमें भी ये और देना होगा आपको कि कितनी सिंचित है और कितनी असिंचित है। ये सब कुछ विवरण आपको देना होगा। साथ में आपको ये भी विवरण देना होगा कि आपने किसी सहकारी समिति या फिर कृषि ऋण तो ले नहीं रखा है, ये भी आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा। 2 गारंटर भी चाहिए आपको ये लोन लेने के लिए, और उनके फोटो और एक आईडी पे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, खुद के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ आधार कार्ड होना चाहिए, और उनका पैन कार्ड भी साथ में चाहिए। ये अगर यदि आपके पास में सब कुछ है तो ही आप फॉर्म भरवाने जाए, अन्यथा बिल्कुल भी ना जाए। अगर यदि आप इनके बावजूद फॉर्म भरवाने जा रहे हैं तो फॉर्म भरने वाली कोई भी गलती नहीं है, वो अपना फॉर्म भर देगा, अपना चार्ज ले लेगा। आपको लोन मिले या ना मिले उसको कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आपके पास ये सब कुछ दस्तावेज है तो ही बिल्कुल जाए, अन्यथा आप बिल्कुल भी भेड़ चाल ना चले। अगर यदि एक भेड़ कुएं में गिर रही है तो आप भी उसके पीछे पीछे चलो कि उसने भरवा दिया तो मैं भी भरवाऊंगा उसके साथ में। उसके पास ये कुछ नहीं था तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, उसने भरवा लिया, बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे तो मेरा क्यों नहीं भर सकता। तो इस झंझट में बिल्कुल भी ना पड़े। अगर यदि आप फिर भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो आपके बिल्कुल पैसे वेस्ट हैं, वो किसी काम के नहीं है। तो मैं यही आपको जानकारी देकर के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।